अगर हम बात करें द नेक्स्ट स्टेज की विच इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये हमारा वो स्टेज होता है जहाँ पर बच्चे को लॉजिक आने लग जाता है बट कॉन्क्रीट मैनर में। ना व्हाट इज़ कॉन्क्रीट मैनर, जो चीज़ सामने दिखती है उसको लेकर लॉजिक आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को सामने दिख रहा है कि जो मैगी है वो 2 बॉल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो ठीक है, वो तो उसको समझ में आ गया। लेकिन अगर उसको ये दिख रहा है कि एक बॉल जो कि छोटा है उसमें उतनी ही मैगी है जितना कि दूसरे बॉल में है जो कि वो बड़ा है, तो उसको मतलब समझ आ गया, उसको थोड़ी बहुत लॉजिक आ गई, उसको कंजर्वेशन आ गया। दूसरी चीज़ जो इस एज में आती है वो आती है CCL विच इज़ कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग बट इन अ कॉन्क्रीट मैनर। जो चीज़ सामने दिख रही है उसको लेकर आ जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चे जो होता है वो एग्जाम्पल से डेफिनेशन की ओर जाता है। कोई भी चीज़ का अगर आप एग्जाम्पल दोगे उसके थ्रू वो चीज़ें समझेगा। अगर आप उसको गार्डन में लेके जाओगे, टूरिस्ट स्पॉट पे लेके जाओगे, या फिर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे को एनवायरनमेंट के बारे में समझा रहे हो तो आप उसको गार्डन में या फिर कोई भी ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पर ले गए और आपने बच्चों को गार्डन के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, उन चीज़ों को दिखा के समझाया तो उसके थ्रू वो खुद आंसर्स बनाना सीख जाते हैं। ये वो पर्टिकुलर स्टेज होता है। तो एग्जाम्पल से डेफिनेशन तक जाता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो दैट इज़ वॉट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज ऑल अबाउट। यहाँ पर कंजर्वेशन आ जाता है, यहाँ क्लासिफिकेशन आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है इन अ कॉन्क्रीट मैनर। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मल फंक्शनल स्टेज। द फॉर्मल फंक्शनल स्टेज ये हमारा लास्ट स्टेज है एज पर पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि 11 से 14 साल के बीच में होता है। 11 से 14 साल के बीच में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उनके अकॉर्डिंग, और ये जो पर्टिकुलर स्टेज होता है ना वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि बच्चा टीनेज में जा रहा होता है। बच्चे के बायोलॉजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। वहीं हम मेंटल तौर पे अगर बात करें तो बच्चा बहुत हद तक थोड़ा सा मैच्योर होने लग जाता है, उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग पूरी तरह से आ जाती है। ये जो पर्टिकुलर स्टेज होता है इसमें जो बच्चे होते हैं उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। बच्चा जो चीज़ सामने नहीं होती ना उसके बारे में भी सोच पाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग हियर, पर मैं यहाँ पर बैठे बैठे सोच सकती हूँ कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द कंट्री नाउ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड, अभी क्या क्राइसिस चल रहे हैं, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में मैं सोच पाती हूँ, मैं विचार कर पाती हूँ, अपना परसेप्शन दे पाती हूँ चीज़ों के बारे में, क्रिटिक कर पाती हूँ चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ की जो स्टार्टिंग हो जाती है ना वो 11 से 14 साल के बीच में ही हो जाती है, जहाँ पर बच्चा इतना चीज़ें सोच पाता है और कर भी पाता है एक हद तक। तो यहाँ पे जो फॉर्मल फंक्शनल स्टेज होता है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। यहाँ पर बच्चा खुद सोच पाता है चीज़ों के बारे में बिना किसी एग्जाम्पल से। वो चीज़ों मतलब दिस स्टेज गो फ्रॉम डेफिनेशन टू एग्जाम्पल्स। बच्चा चीज़ें के बारे में खुद पढ़ के फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल्स खुद बना सकता है। ये पर्टिकुलर स्टेज होती है वो हाइपोथेटिकली चीज़ें सोच पाता है। हाइपोथेटिकली चीज़ें सोचने का मतलब होता है कि व्हाट इफ आगे क्या होने वाला है, अनुमान लगा पाता है फ्यूचर के बारे में कोई भी चीज़ों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइपोथेटिकली चीज़ों के बारे में सोचना कि अगर मैं कोई भी पौधा उगाऊंगा तो उस उगाऊंगा या उगाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी प्लांट उगाऊंगा तो उस पर्टिकुलर प्लांट को उगाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, एंड फ्यूचर में हो सकता है कि वहाँ पे बारिश के मौसम में सनलाइट नहीं मिले उसको, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बेसिस पे मुझे बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें वो हाइपोथेटिकली चीज़ों के बारे में सोच पाता है कि व्हाट इफ वैसा हो जाए, व्हाट इफ वैसा हो जाए, तो अनुमान लगा पाता है चीज़ों के बारे में। दैट इज़ व्हाट हाइपोथेटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट।
नेक्स्ट हम अगर बात करें फॉर्मल फंक्शनल स्टेज में, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज होता है ना, यहाँ पर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ मतलब कोई भी उसको प्रॉब्लम दो वो उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। रिसर्च करने की एबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, बच्चा रिसर्च कर पाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारा सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल फंक्शनल स्टेज। ये 0 to 14 ईयर्स की जो एज होती है, यहाँ पर हमारे माइंड का डेवलपमेंट कैसा होता है, कैसे एक स्कीमा जो होता है हमारे दिमाग में डेवलप होता है। अब अगेन ये स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को देख के उसकी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं अगर कोई कैट देख लेती हूँ तो उस कैट का स्कीमा मेरे दिमाग में बन जाएगा, उसकी इमेज मेरे दिमाग में बन जाएगी। तो अभी मेरे दिमाग ने उस चीज़ को याद कर लिया है कि इसको एक कैट कहते हैं, तो अगेन उस कैट को देख के मेरे दिमाग में ये एसिमुलेट हो जाएंगे, हाँ यार ये कैट होती है, तो वो चीज़ मैं ग्रैस्प कर लूँगी, तो वो चीज़ एसिमुलेशन हो जाएगा। बट अगेन अगर इन केस मैं कोई डॉग देख लेती हूँ और उस डॉग को भी मैं कैट बोल देती हूँ, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ है ना मेरे दिमाग में वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो उस चीज़ को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमको अकोमोडेशन करना पड़ता है। अकोमोडेशन मतलब मॉडिफिकेशन करना पड़ता है कि कैट और डॉग में फ़र्क होता है, ठीक है। अब जब मैं इस चीज़ को मॉडिफाई कर दूंगी अपने दिमाग में, तो कहीं ना कहीं जो पूरा डायग्राम है वो बैलेंस्ड हो जाएगा और इक्विलिब्रियम बन जाएगा। सो दैट्स व्हाट पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल अबाउट। पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली टॉक्स अबाउट डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट एज। जैसे कि हम लोग बढ़ते जाते हैं उम्र में, वैसे ही हमारे दिमाग में कैसे क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, कैसे हमारा दिमाग चेंज होता है, याद करता है, डेवलप होता है इन अ बेटर वे, उस चीज़ की बात पियाजे अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में करते हैं बाय डिफरेंट स्टेजेस विच इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल फंक्शनल। यहाँ पर वो हमको एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं, स्कीमा के बारे में समझाते हैं, कैसे दोनों चीज़ को बैलेंस करके इक्विलिब्रियम में लाना होता है, और ये सारी थ्योरी बन जाती है पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ इन केस आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ आया हो या फिर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर व्यूज अबाउट इट। थैंक यू सो मच।